नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। जब रजिया के 2 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा। वो दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकशक होने लगी। रामू एक ना एक बहाना खोज कर रजिया पर बिगड़ता था और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवान के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिंगरते हुए छप्पर को धूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही मैं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेशमस नहीं है कि घर छोड़कर जी जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपये नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाह ना दी थी जितनी रामू और दासियों के आनंद में विघ्न डालने की बोली रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के लिए बदले उसी दाम में तो साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा। तो बोलने वाली कौन है? अभी उसने खाने खेलने के दिन है। तुम चाहती है उसे अभी से रोन तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी ठाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपये क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ा ही दे दूंगा। रजे ने कहा, तो क्या मैं उसकी लोड़ी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगी वैसे ही मुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई हूँ। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने ग्रहम लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे। रजिया महाभारत मचाए हुए है, अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरे जरे इच्छा को कर। दासियों ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर उसके हाथ पाँव जोड़े, मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। राजू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी करते धनता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसे पैसे जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पुरुष थक जाते, पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग ही नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो आज रामू को उसकी परवाह नहीं है, तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियां के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बैठे बेटा पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते
तो ये मजाल थी कि यह एक नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परशुता इस आत्मविचार के विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसके देह पर थी वह उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर की भी छीन लिया। रामू उस दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी ना चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को देखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धीले की भी चीज़ नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह जो जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ठोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगी। अब क्या करें? दासी बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह ना लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्यु रानी तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चोर कर देते हैं। दासिया ठट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसे मेहनती, कैसी बात की सच्ची। यहाँ किसी से छिपा ना था। रजिया को मजबूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक ने गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी ही हो जाए। सच्चे ने जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का वरापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांत उगलती दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुझसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अपराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजियों के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरे जाल अब तुम्हारे ही साथ हैं। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं बैल है। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर पर जुआ रखवाते, कैसा जी तोड़ काम करते। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गाँव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना, चौधराइन रामू तो बहुत बीमार है। तो सुना 10 लगन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जुड़ी है क्या? जुड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसे जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दासिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आया।
सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हनिया कैसे रहे। रजिया ने घर आते ही कहा, जो जैसा करेगा आप भोगोगे। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि मानो उसे कुछ हद परवाह नहीं। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जा कर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह साप दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लगन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। 10 लगन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठाक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकालने ही कि कोई अपने बैरी को भी न निकालेगा। रजा ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दासिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यो मुझे कुछ कभी नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करे। फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरजों के बस नहीं हो जाता। दासिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग ना मांगकर मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को शानी पानी देने की बोली आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामू का गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे, आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लगन थोड़ा नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा। दासियों को क्या गरज पड़ी, कोई दूसरा घर कर लेगा। जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जाना पड़ता है। कौन आदमी है, ऐसे तो कभी मलसी में भी नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू, महतो ने भेजा है। तुम्हें अच्छा तो चले, घर में तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को शानी पानी देना है, दिया बाती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दासिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव को रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका। बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दासिया बहुत रो धो तो नहीं रही है। रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी। मालूम होगा पीछे बटोही चला गया। तो रजिया ने बैलों को शानी पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा, किसका मुँह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही हूँ। दासिया नाक सिकोड़ कर, मुझसे उससे क्या मतलब। राजिया ने किवाड़ बंद किया, घर मजदूर को सहेजा और रामू को देखने चली। कांपती झिझकती क्षमा का ध्यान लिए हुए रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्म निकल गई और वह चाहे कितना जोर करे, कितने ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। क्षण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके ही क्या करता।
घर में पैसा ना था। अतएव की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूती कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करहा रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब वह हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता। तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊँ तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊँ किस मुँह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा कर लेती, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझ तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ ना कह सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दासिया चिंतित थी। घर में रुपये का नाम नहीं। लड़की तो चाहिए ही उठाने वाली। जलपान करेगी, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी किस्मत भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या? 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यहाँ बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई थैले का भी विश्वास ना करने वाला था। मेरे गहने हैं चौधरी जी, कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहज रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोकू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरजम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझधार में लगाकर छोड़ दिया। तुम लफक कर उस घर से चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह जो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दासी राजो के पैर पकड़कर रोने लगी। वह नापे के ये शब्द उसके हृदय में पेड़ा गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वहाँ चला गया तो मैं तो हूँ, किस बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। पर वहाँ भी देखूँ, यहाँ भी देखूँ, था भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगते तो मत देना। दासियों का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इससे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दासी बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता, राम राम बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाज से उठी रजिया उसके साथ गई। धाक कर्म किया, बोझ हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। दासिया के जोहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए, विलासीन सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए और रजिया घर संभालते हुए दासियों को वह सोत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब अब पहचानती है। उसे खिलाकर आप खाती हूँ। जोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दासियों ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजी ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। वो भी अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे भी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुराई सोती करके बोली, आज जोकू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुआ करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोकू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासियों को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दासी ने उस गोद में सिर रख दिया और खूब रोई।
जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर कर रो दी।